नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम निकल चुके हैं गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी यहाँ से है 411 किलोमीटर। गूगल अभी हमें ले जा रहा है सिलीगुड़ी की गलियों के अंदर से। सामने जाके हाईवे मिलेगा। आज हम लोग पूरे ट्रिप में सबसे जल्दी निकले हैं, सुबह 6:30 बजे। वरना दूसरे दिन तो हमें 7 साढ़े 7 बज ही जाता था। आज थोड़ा हमने सोचा कि गुवाहाटी तो पहुंचना ही है, तो थोड़ा जल्दी निकलते हैं। 6:30 बजे हम निकल गए तो सिलीगुड़ी की गलियों में स्कूल बसेस का आना जाना शुरू हो चुका है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं यार, इतनी जल्दी कौन स्कूल जाता है। और एक नहीं, बहुत सारे बसेस है। यहाँ स्कूल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है शायद। सिलीगुड़ी इज ऑन द मूव। फाइनली हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। यह है NH-27 और इसी से हमें सीधा जाना है गुवाहाटी। डिस्टेंस दिखा रहा है 437 किलोमीटर। तो पहले कुछ तो गड़बड़ हुआ था, 411 बोल रहा था मैंने। ये कुछ तो गलत दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 437 किलोमीटर। तो चलते। 1 किलोमीटर सामने है टोल गेट। और बढ़िया वेदर हो रखा है। क्लाउडी है पर धूप नहीं खिला है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बस ऐसे वेदर रहे, बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आए तो लेट होगा हमें। लेफ्ट साइड में इस जगह का नाम है किस्मत सुकानी। इस साइड में जगहों का नाम बड़ा फनी लगा मुझे। लोतागुड़ी, माटीगाड़ा, गाजल डुबा और भी बहुत सारे हैं। तो आप भी बताओ, आपको ऐसा कोई जगह पता है क्या। हम पहुंच चुके हैं जलपाईगुड़ी। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, यह है जलपाईगुड़ी हाई कोर्ट का सर्किट ब्रांच। और पास में बहुत सारे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। और भी नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं। और रोड का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। हमने थोड़ा पानी पिया यहाँ खड़े होके। वेलकम टू तीस्ता रिवर। अभी हम लोग जा रहे हैं NH-27 होके। आते टाइम हम आए थे कोरोनेशन ब्रिज होके, लेकिन ये अलग रूट है। लेफ्ट साइड में जा रहा है रेलवे ट्रैक, जो कि डबल लेन वाला है। और यहाँ है 4 लेन हाईवे। राइट साइड में 2 लेन है और हम जा रहे हैं 2 लेन से। और यहाँ दोनों तरफ ना बहुत सारे हाई वोल्टेज टावर्स दिख जाएंगे आपको। बहुत सारे हाई वोल्टेज लाइन पास हुआ है यहाँ। और सुबह सुबह ना यार कितना सुंदर नज़ारा दिख गया है। और तिस्ता का स्पैन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा लैंड एरिया फ्लैट हो गया है ना, तो तिस्ता का विड्थ बढ़ गया है। सामने एक ब्रिज है, उस पर कुछ काम चल रहा है। तो दोनों साइड से ट्रैफिक पास नहीं हो सकता। एक बार उस साइड से ट्रैफिक छोड़ते हैं और फिर इस साइड से ट्रैफिक छोड़ते हैं। अभी ये वाला साइड से ट्रैफिक आ रहा है, तो ये यहाँ से ख़त्म होगा तो हमें छोड़ा जाएगा। सामने एक पुलिस वाला है जो कि सीटी बजा रहा था। मैंने सोचा कि भाई मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ दिया ना। फिर देखा कि अच्छा वो सामने ही है, सही सिग्नल दे रहा था। तो अपना जाने का टाइम आ गया है, सिग्नल मिल गया हमें। और ये है वो ब्रिज जिस पे चल रहा है काम। दोनों तरफ बस्ता वगैरह देके ब्रिज को बहुत छोटा कर दिया है, तो इसीलिए दोनों साइड से ट्रैफिक पास नहीं हो पाती। हम 4 लेन से आ चुके हैं सिंगल लेन रोड पे। लेकिन व्यू भाई बहुत ही बढ़िया है, दोनों तरफ हरियाली है। और वेदर ने एकदम क्लाउडी हो रखा है। लग रहा है कि अभी बारिश आएगा। लेकिन बारिश आएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी भाई। ऐसा ही वेदर बना रहे, हम कुछ डिस्टेंस कवर कर लेते हैं इसी में। वेलकम टू जल्दापड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम आ चुके हैं वापस। इसी सेंचुरी के पास हम रुके थे, जल्दापड़ा राइनो रिजॉर्ट में। आज से 2 दिन बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होगा। हम अगर 2 दिन बाद आते तो सफारी का मजा ले सकते थे, लेकिन इस बार तो होगा नहीं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन आप इस सुंदर से व्यू का मजा ले सकते हो बढ़िया से। सामने चल रहा है ट्रक, दोनों तरफ है हरियाली। लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारा ट्रेन ट्रैक। और राइट साइड में हम। अब ना यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में एनिमल क्रॉसिंग का साइन बोर्ड दिख जाएगा। लास्ट टाइम हमें हाथी दिखा था, इस बार पता नहीं किसका दर्शन होगा। हम लोग आ गए हैं जल्दापड़ा नेशनल पार्क के अंदर। और ये जो एरिया है ये है हाशीमारा का एरिया। यहाँ पे छोटे सा शॉप है, इसमें मैगी खाने वाले हैं हम लोग। तो दीदी बना रही है। पर ना पूरा क्लाउडी हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकता है। बीच बीच में बूंदाबांदी हमें मिल रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा बूंदाबांदी है नहीं, तो इसलिए चल के जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि वेदर ऐसा ही रहे, धूप ना खिले तो हम टायर्ड भी कम होंगे। और ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं 130 किलोमीटर के आसपास। और 320-30 ऐसा ही रह गया है। टाइम हो गया है 9:30, यानी हम लोग करीब 3 घंटा से चल रहे हैं। और स्पीड सही है, अपने बाइक के हिसाब से सही है भाई। ये जो खींच रहा है ना, बढ़िया खींच रहा है। एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट 45-50 का हम मेंटेन कर पा रहे हैं।
ऐसा रहेगा तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। क्या बढ़िया जगह है भाई, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और आज रोड कंडीशन भी एकदम बढ़िया। हमारा मैगी आ चुका है, ये रहा हमारा मैगी, और ये रहा अंडा बॉयल। अभी खाते हैं पेट भर के। मैडम जी तो शुरू हो चुकी है, बोलो हाय बोलो हाय। तो भैया मेरे साथ तो कांड होता ही रहता है। दीदी का जो काला नमक का डब्बा है ना, वो पूरा मेरे ग्लव्स में गिर गया था, और ग्लव्स के अंदर इतना सारा नमक जमा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने देखा ही नहीं। बाद में जब ग्लव्स पहन रहा था तो अंदर इतना ज्यादा नमक, तो मैंने जितना हो सके निकाला, बाकी कुछ तो अंदर ही फंसे हैं। अब पूरा दिन इसी को लेके चलाना पड़ेगा, हाथ चिपचिपा रहने वाला है, और जो भी पकड़ूंगा सब नमकीन हो जाएगा। तो कोई नहीं, चलते हैं। पीछे दो राइडर मिल गए थे जो बैंगलोर से आए हुए थे, और वो लोग 45 डेज का नॉर्थ ईस्ट ट्रिप कर रहे हैं। एक के पास है डोमिनार, एक के पास है BMW 310 GS। वो सामने रहे दोनों राइडर जिनकी बात मैं कर रहा था। यार जिसका डर था वही हुआ। हम थोड़ा देर चले और फिर बारिश शुरू हो गया। अब तो बूंदाबांदी बढ़ चुकी है, तो सामने कहीं रुक के रेन गियर पहनना पड़ेगा। तो बारिश बढ़ गया है, थोड़ा देर के लिए रुके हैं। ये भी हमारे साथ है। कहाँ गया भाई, दिख रहा है? ये दिख रहा है। हाँ भाई साहब, ये भी बारिश से बचने के लिए यहाँ रुका है। कुछ देर चला रहे थे बारिश में, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा रुके हैं यहाँ पे। देखते हैं 10-15 मिनट अगर कम होता है तो निकल जाएंगे, नहीं तो रेनकोट पहन के निकलेंगे। बारिश में बहुत टाइम चलाने के बाद फाइनली धूप खिला है, और हम पहुंच चुके हैं असम। वेलकम बैक। अभी हम लोग हैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के शिमुल तपा में। अरे बकरी क्या कर रहे हो? हमारे सामने चल रही है एक आर्मी ट्रक, जिसका लेफ्ट साइड का पिछला टायर ना पंक्चर हो गया है। ये इसी को लेके ऐसे ही जा रहा है, और बहुत ही खतरनाक आवाज कर रहा है। मुझे अचानक से कान में आया, मैं सोच रहा हूँ मेरे बाइक पे इतना खराब आवाज क्यों कर रहा है भाई। फिर सामने ये मिल गया। ये रहा आर्मी कॉन्वॉय। पीछे जो ट्रक है इसका वेट कर रहे हैं, शायद यहाँ पे टायर वगैरह चेंज करेंगे फिर आगे निकलेंगे। एक बात बताना था कि असम में जो ये रोड्स बनाया ना, ये कंक्रीट का रोड्स है, और इनमें जो एक्सपेंशन जॉइंट है ना, उसमें बहुत ही गंदा झटका लगता है। इसके ऊपर एक टारमेक का लेयर बिछाना चाहिए था, पर यहाँ पे तो दिया है नहीं। बाइकर्स के लिए ना ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि हर एक्सपेंशन जॉइंट आप फील कर पाओगे। अगर हिमालयन या 390 हो वो तो अलग है। भाई इसका खाने का टाइम हो गया, तो अभी इसको खाना दिया जा रहा है। भरते रहो, भरो भरो भरो। 105 करके अभी 98 पे आए हम लोग। 7.22 लीटर पेट्रोल आ गया भाई। कितना खाता है बे? कम ही खाया। कल जब भरा था ना, उसके बाद 450 किलोमीटर चला दिया है। दोस्तों हम लोग हैं अभी भी कोकराझार में, और अभी बचा है 195 किलोमीटर। और ये देखिए हमारी हालत, पूरा रेनकोट लगा के चल रहे हैं, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकता है। आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं, और बीच बीच में पूरा नीला आसमान भी है। तो रिस्क नहीं लेते, फिर से रोकना पड़ेगा बारिश आने से। थोड़ा चेन खोल के चला रहे, हवा थोड़ी अंदर जाती है। अब हमें लग रही है भूख, क्योंकि सुबह खाया था मैगी, चावल पड़ा नहीं आज सुबह से, तो अभी बढ़िया से चावल खाना पड़ेगा जाके। सामने जाके ढूंढते हैं, क्योंकि 1:15 बज चुका है। पहुंच चुके हैं हम बोंगाईगांव, और लेफ्ट साइड में देखिए ऑयल टैंकर्स का मेला लगा हुआ है, क्योंकि हम हैं बोंगाईगांव ऑयल रिफाइनरी के पास। हम लोग पहुंच गए हैं चिरांग, छापागुड़ी एरिया में। यहाँ एक ढाबा है, होटल संग्रीला। तो यहाँ पे जाके खाना खाते और अपना ये जुगाड़ उतार देते हैं। इस जुगाड़ से ना हमारा शूज बचा रहा बारिश में, बिल्कुल भी पानी नहीं गया शूज में। तो ये छोटा सा जुगाड़, क्योंकि शू कवर हम लेना भूल गए थे। इसे कहते हैं लक। हम लोग इतने टाइम से रेनकोट पहन के आ रहे थे, और बारिश आया नहीं। अभी बस हम खाना खा के निकले हैं, और ये है हालत। यहाँ हो रही है बारिश, और जबरदस्त बारिश, और आसमान को देख के लग रहा है बहुत टाइम बारिश होगा। चिरांग से निकल के हम लोग आ चुके हैं बोरपेटा। अब जाके बारिश थोड़ा कम हुआ है। बारिश में चलाने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन हम बहुत स्लो हो गए थे। पिछले 2 घंटे में हमने 40 से 50 किलोमीटर ही कवर कर पाए। अभी बचा है 121 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 4:18।
और टाइम दिखा रहा है 3 घंटा 15 मिनट के आसपास। तो गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते हमें 4 घंटा लगने ही वाला है, मुझे पता है, और अंधेरा होने वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुवाहाटी रिंग रोड में। अभी भी गुवाहाटी से हम 30 किलोमीटर दूर है, और जितना गुवाहाटी की ओर जा रहे हैं उतना ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता ही जा रहा है। और थोड़ी देर में ही फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुका है। रोड पूरा गीला है, और पता नहीं कितना दूर तक मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वाटरप्रूफ कवर है नहीं कैमरे के लिए। और जो भी कैमरा वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। तो इस ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि गुवाहाटी हम पहुंचने ही वाले हैं। तो इसे यहीं पे एंड कर देते। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।